हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गैस स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 30 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन किए गए। अगर आप बिगनर है तो आपको एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी ट्रिक से गाइज। तो आज हम एक बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पंडित का है गाइज। मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम पंडित के होते हैं, तो अगर आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल चाहिए तो आप उनके वेबसाइट से भी ले सकते हैं गाइज। तो चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 8 पीपल ABCDEFGH आर लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग on different floors from top to bottom such as ground floor is number as 1। मतलब ही गाइज ग्राउंड फ्लोर का नंबर तो 1 होगा, उसके ऊपर होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये हो गया 8। अब आगे क्या दिया है गाइज, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे आगे कंडीशंस दिए गाइज। तो सबसे पहले कंडीशंस नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यप लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। इसका मतलब यप जो है इसमें से ऑड नंबर के फ्लोर पे तो रहेगा बट थर्ड नंबर के फ्लोर पे नहीं रहेगा। तो इसे मैं कैसे नोट डाउन करूँगा कि यफ ऑड नंबर के फ्लोर पे तो रहेगा बट इज़ नॉट इक्वल टू थर्ड नंबर फ्लोर। अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, यच लिव्स इमीडिएटली बिलो यफ। अब यफ के इमीडिएटली बिलो कौन होगा, यच होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम साइड में एरो देंगे। अगर यहाँ पे बोला होता कि यफ के नीचे यच है तो बीच में एरो देते, बट यहाँ पे इमीडिएटली बिलो बोला था। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होगा। यफ के जस्ट नीचे यच होगा तो साइड में एरो देंगे। अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड यच। अब यहाँ पे जी एंड एच के बीच में +2 पर्सन्स हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, देयर आर 6 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड जी। अब कभी भी 8 पर्सन के फ्लोर के बिल्डिंग में अगर ए एंड जी के बीच में 6 पर्सन्स हो गए या फिर कोई भी पर्सन के बीच में 6 पर्सन्स हो गए, इसका मतलब ये 7th पर्सन होगा एंड ये 8th पर्सन होगा। इसका मतलब ये ए एंड जी एक तो 8 नंबर के फ्लोर पे आएंगे या फिर 1 नंबर के फ्लोर पे आएंगे, तभी तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे 6 फ्लोर्स हो गए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। अब आगे पढ़ते गए। यहाँ पे क्या दिया है, डी लिव्स इमीडिएटली अबव ई। मतलब ई के इमीडिएटली अबव कौन रहेगा, डी रहेगा। अब आगे क्या दिया है, बट आया है। तो बट के बाद की इन्फॉर्मेशन ये डी के लिए होगी या फिर ई के लिए होगी। तो कभी भी आपके पजल में एंड आता है या फिर बट आता है तो इनके बाद की इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उसके लिए होती है। तो यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, डी था। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, डी लिव्स बिलो बी। मतलब बी के भी बिलो कौन रहेगा, डी रहेगा। तो इस कंडीशन को हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सी डज नॉट लिव अबव यफ। अब गाइज यफ के ऊपर सी नहीं होगा, इसका मतलब यफ के नीचे होगा। तो यहाँ पे यप के नीचे कौन होगा, सी होगा। अब आगे पढ़ते गए। यहाँ पे क्या दिया है, ई डज नॉट लिव इमीडिएटली अबाउ जी। अब जी के इमीडिएटली अबाउ में ई नहीं हो सकता, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हम क्रॉस का साइन बना देते हैं। इसका मतलब जी के जस्ट ऊपर ई नहीं होगा। अब हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गाइज। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड वो कंडीशन इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, तो फ्लोर बेस पजल में सबसे सुटेबल कंडीशन पोजीशंस की होती है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यफ ऑड नंबर के पोजीशन पे तो आएगा बट थर्ड नंबर के पोजीशन पे नहीं आएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको ऑड नंबर के पोजीशन कौन से दिख रहे हैं, एक तो यह 1 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, एक तो 5 नंबर के पोजीशन पे एंड एक तो 7 नंबर के पोजीशन पे। थर्ड नंबर के पोजीशन के लिए रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। अब गैस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड जी के बीच में 6 पर्सन्स है और अगर हम ए एंड जी पकड़ेंगे तो ए होगा 7th पर्सन एंड जी होगा 8th पर्सन और ये भी 8 पर्सन की बिल्डिंग है। इसका मतलब गैस ए एंड जी एक तो 8 नंबर के पोजीशन पे आएंगे या फिर फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे आएंगे। तो गैस यहाँ पे दोनों जगह पे मैं ए एंड जी के लिए आइदर और में बना देता हूँ 8 नंबर के पोजीशन पे एंड फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्सन हो गए और हमें भी 6 पर्सन चाहिए थे। इसका मतलब ए एंड जी एक तो टॉप पे आएंगे या फिर एक तो बॉटम पे आएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे ए एंड जी में से ही कोई आने वाला है तो यहाँ पे भी यप नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी यप को मिटा देते हैं। तो यप के लिए तो 2 पोजीशन बचे हैं। यप एक तो 7th नंबर के फ्लोर पे आ सकता है
या फिर यप एक तो 5th नंबर के फ्लोर पे आ सकता है। बट गाइस एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी ये दोनों यप में से कौन सा यप एंड से नजदीक में है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला यप टॉप से नजदीक में है एज कम्पेयर टू दिस यप। सो गाइस मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से सबसे पहले हम 7th नंबर के पोजीशन पे यप रख के ट्राई करेंगे। अगर ये गलत आता है तो 101% यहाँ पे यप सही आएगा। बट गाइस मिनिमम पॉसिबिलिटी से मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल पॉसिबिलिटी में ही आपकी पजल सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मिनिमम पॉसिबिलिटी ये खासियत है कि आपकी अगर पजल गलत भी हो जाती है, वो पॉसिबिलिटी अगर आपकी गलत भी हो जाती है तो आपको जल्द से पता चलेगा और आप सेकेंड पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकोगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले मैं यप यहाँ पे रखता हूँ 7th नंबर के पोजीशन पे। अब गाइज यप से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यप के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन है, यच है, तो यहाँ पे यप के जस्ट इमीडिएट नीचे मैं यच बना देता हूँ। अब गाइज यच से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यच एंड जी के बीच में मोर देन 2 पर्सन्स है। अगर गाइज समझो यहाँ पे मैंने जी रख दिया 8 नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे यच एंड जी के बीच में तो एक ही पर्सन हो जाएगा, बट हमें तो यहाँ पे +2 पर्सन चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो 101% 8 नंबर के पोजीशन पे ए आएगा। अगर 8 नंबर के पोजीशन पे ए आता है तो फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे ए नहीं आ सकता, तो 101% फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे जी आएगा। तो हमने 8 नंबर के पोजीशन पे ए एंड फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे जी भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे यच एंड जी के बीच में कितने पर्सन्स है, 1 2 3 4 पर्सन्स है, और हमें कितने पर्सन चाहिए थे, +2 पर्सन चाहिए थे, और यहाँ पे तो 4 पर्सन्स है। तो यहाँ तक तो पजल हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अब गाइस जिस जी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि जी के जस्ट ऊपर कौन नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जी के जस्ट ऊपर यहाँ पे ई के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस आपको ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा कि ई के जस्ट ऊपर कौन है, डी है, एंड डी के ऊपर कौन है, बी है। ठीक है, तो ई यहाँ पे तो नहीं आ सकता 2 नंबर के पोजीशन पे, तो गाइज यहाँ पे ई के ऊपर 2 पर्सन चाहिए। ठीक है, तो ई हमें 101% ये 3rd नंबर के पोजीशन पे ही लेना होगा, तभी तो ई के ऊपर होगा डी एंड डी के ऊपर होगा बी। तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई, यप के नीचे एच है, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, यप ऑड नंबर के पोजीशन पे है, जी एंड एच के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन बाकी है कि यप के नीचे कौन है, सी है, तो एक ही प्लेस बची है हमारी सेकेंड नंबर की, तो यहाँ पे यप के नीचे हो गया सी, तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। तो हमारे सभी कंडीशंस हो गए गाइज। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी सिंगल पॉसिबिलिटी में ही हमारी ये पजल सॉल्व हो गई है। बट गाइज फिर भी अगर यहाँ पे यप निकालेंगे तो क्या गलत आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे यप लेने के बाद तो ये 101% करेक्ट आती है। अगर हमने यहाँ पे यप ले लिया 5th नंबर के पोजीशन पे तो क्या गलत होता है ये देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे यप ले लिया तो इस कंडीशन के हिसाब से यप के नीचे कौन है, यच है, तो यहाँ पे हो जाएगा यच, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि जी एंड एच के बीच में +2 पर्सन्स है, तो यहाँ पे अगर मैं जी लेता हूँ तो जी एंड एच के बीच में तो 1 एंड 2 पर्सन हो जाएंगे, बट हमें तो +2 पर्सन चाहिए। +2 पर्सन्स मतलब मिनिमम 3 पर्सन्स होने चाहिए, बट यहाँ पे तो ओनली 2 पर्सन्स है, तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो 101% 8 नंबर के पोजीशन पे जी आएगा, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे ए नहीं आ सकता तो ए आएगा फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे, तो हमने ए एंड जी भी सेट कर दिया, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी जी एंड एच वाली। ए एंड जी के बीच में 6 पर्सन्स है, ये भी कंडीशन हो गई। यप ऑड नंबर के पोजीशन पे ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या बोला है कि जी के जस्ट ऊपर ई नहीं होना चाहिए, बट जी तो 8 नंबर के पोजीशन पे, टॉप नंबर के पोजीशन पे। वैसे भी हम जी के ऊपर ई नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो ई तो बिल्डिंग के बाहर चला जाएगा, तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब सिर्फ हमें यही रखना बाकी है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि ई के जस्ट ऊपर कौन है, डी है। इसका मतलब ई एंड डी रखने के लिए 2 प्लेसेस वैकेंट चाहिए, तो एक तो ई एंड डी यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर एक तो ई एंड डी यहाँ पे आ सकते हैं। बट गाइस गलती से भी अगर हमने ई एंड डी यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे हो गया ई एंड उसके जस्ट ऊपर हो गया डी। बट गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि डी के भी ऊपर कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए, बट यहाँ पे डी के ऊपर तो कोई भी प्लेसेस वैकेंट नहीं दिख रही है। यहाँ पे डी के ऊपर एक ही प्लेस थी और वहाँ पे भी जी आ गया, तो डी के ऊपर बी रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे ई एंड डी नहीं आ सकते, तो 101% ई आएगा सेकेंड नंबर के पोजीशन पे।
एंड गाइज डी आएगा थर्ड नंबर के पोजीशन पे। अब ये डी के ऊपर बी कहाँ आ सकता है, एक तो 7th नंबर के पोजीशन पे बी आ सकता है या फिर 6th नंबर के पोजीशन पे बी आ सकता है। बट गाइज आपको यप से ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यप के नीचे कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए। बट यहाँ पे यप के नीचे तो एक भी प्लेस वैकेंट नहीं दिख रही है। यहाँ पे एच आ गया है, डी आ गया है, ई आ गया है, ए आ गया है। इसका मतलब यप के नीचे तो सी रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो 101% ये हमारी पूरी पॉसिबिलिटी गलत हो गई है। तो 101% यप आएगा 7th नंबर के पोजीशन पे। तो हमारी सिंगल पॉसिबिलिटी में पजल सॉल्व हो गई थी गाइज। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गाइज अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वीडियो की अपडेट्स मैं वहां पे ही देता हूँ। तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो तो इस सेशन को अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।